किस्मत। घर का आंगन उस सुबह मानो रणभूमि बना हुआ था, जहाँ हर सब तीर की तरह निकल रहा था और हर सांस में गुस्से की तपिश थी। सास कांता देवी के मुंह से जहर टपक रहा था। बहू, तेरे जैसे बोलने वाली और अकड़ू औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तेरे आने के बाद तो घर की लक्ष्मी ही रूठ गई। ननंद सीमा ने भी अपनी माँ का साथ देते हुए कहा, माँ, मैंने तो पहले ही कहा था, यह लड़की बहुत चालाक है, देखने में मासूम बनेगी और घर में राज करेगी। और इधर बहू भारती, जो अभी अभी रसोई से हाथ धोकर निकली थी, आंखों में आंसू लिए बस इतना बोली, माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझसे इतनी नफरत कर रही हैं। मैंने तो इस घर को अपना मानकर सब किया था, पर उसकी बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि सास ने तेज आवाज़ में डांट लगाई, चुप, ज़्यादा ड्रामा मत कर। अभी आई हो और मुंह लगाने लगी। कमरे की दीवारों पर उसकी आवाज़ गूंज रही थी, जैसा बरसों से दबा हुआ क्रोध का बांध आज टूट गया हो। भारती मन ही मन सोच रही थी कि उसने जिस घर में कदम रखा था वह प्यार और सम्मान की उम्मीद लेकर आई थी, पर यहाँ हर दिन एक परीक्षा बन गया था। सुबह से रात तक वही ताने, वही उलाने। लेकिन माँ ने तो कुछ सिखाया नहीं है। तेरे हाथ का खाना तो भगवान भी ना खाए। तेरे जैसी बहू तो घर को बर्बाद होती है। ऐसे ऐसे ताने सुनते सुनते भारती के कान अब आदी हो गए थे, लेकिन फिर भी वह हर सुबह मुस्कुराकर खाना बनाती, झाड़ू लगाती और हर ताने को ऐसे निगल जाती जैसे कोई कड़वी दवा, क्योंकि उसे अपने पत्नी सुमित से प्यार था। सुमित, जो शुरू में उसे बहुत प्यार करने वाला था, धीरे धीरे अपनी माँ और बहन की बातों में आने लगा। ननंद सीमा हर वक्त अपनी माँ के कान भरती, भाई की बीवी तो बस नाटक करती है, देखना कल को यह आप दोनों को ही छोड़ देगी। और धीरे धीरे सुमित का व्यवहार भी बदलने लगा। अब वह ना नज़रों में भी भारती के लिए प्यार नहीं बल्कि संदेह था। रात में जब भारती अपने मन की बात कहती तो सुमित गुस्से में कह देता, बस कर भारती, मुझे तेरे ये ड्रामे नहीं झेले जाते। भारती की आंखों में आंसू निकल पड़ते, पर वह कुछ नहीं कहती, बस दिल में सोचती, शायद एक दिन यह सब समझ जाएंगे कि मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन वो दिन बहुत दूर था। सास और ननंद का जहर धीरे धीरे उसके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा था। हर त्योहार उसकी सजा बन जाता। जब सब औरतें सजती संवरती, भारती को रसोई में झोंक दिया जाता। दिवाली की रात जब सब पटाखे फोड़ रहे थे, सास ने ताने मारे, तेरी किस्मत का अंधेरा तो कभी नहीं मिटेगा। भारती बस मुस्कुरा दी और मन ही मन बोली, भगवान सब बस इतना देना कि मेरे पति को कभी भी मेरी तरह रोना ना पड़े। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुबह वह अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। सास और ननंद ने तो पहले ये सोचा कि इसका कोई नया ड्रामा है, पर जब उससे उठना बंद कर दिया तब भागकर सुमित को बुलाया गया। डॉक्टर आया, बोला, भारती को स्ट्रेस और नींद की कमी से ब्लड प्रेशर गिर गया है, उसको आराम चाहिए और घर में शांति। डॉक्टर चला गया, लेकिन घर में फिर भी वही सुर। ननंद ने ताना मारा, देखा माँ, अब बीमारी का बहाना करके काम से बचेगी। सास बोली, ऐसी बहू तो घर में मनुष्यत फैला देती है। भारती चुप रही। अब उसके आंसू सूख चुके थे। वह बोलना भूल चुकी थी, बस अब भीतर ही भीतर घुट रही थी। कई रातें उसने छत पर बैठकर तारों से बातें की, क्या हर बहू को इतना सहना पड़ता है? लेकिन जवाब में बस सन्नाटा था। एक दिन जब सुमित को पता चला कि भारती को डिप्रेशन की दवाई दी गई है, तो पहली बार उसके दिल में डर उठा। उसने सोचा, क्या मैंने सच में अपनी बीवी को इतना तोड़ दिया? लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि घर की दीवारों में मर्दानगी की जिद गूंज रही थी। माँ गलत नहीं हो सकती। उसका चेहरा मुरझाने लगा, आवाज़ कमज़ोर हो गई और उसकी मुस्कुराहट अब बच्चों के लिए बची थी। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। वह उसकी ज़िंदगी का सहारा थे। जब वह माँ को रोते देखती तो बेटी कहती, माँ आप रोती क्यों हैं? और भारती मुस्कुरा देती, नहीं बेटा, आँख में धूल चली गई है। पर वो धूल नहीं थी, वो तानों की चुभन थी जो आंखों के रास्ते बह रही थी। एक दिन जब ननंद सीमा की शादी तय हुई तब भारती ने खुश होकर सारे इंतजाम किए। सबको लगा कि वह नाटक कर रही है,
लेकिन असल में वह चाहती थी कि सीमा का जीवन खुशहाल हो जाए। शायद वही खुशी कभी हमारे घर भी लौट कर आए। शादी के दिन सब मेहमानों के सामने सास ने उसे डांट दिया, तेरे बनाए पकवान में नमक कम है। सबके सामने भारती झेप गई और उस दिन रात को वो छत पर जाकर फूट फूट कर रोई। आसमान के नीचे उसने कहा, हे भगवान, अब मुझसे नहीं होगा। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने कहा, अब इस प्यार और देखभाल की ज़रूरत है, नहीं तो वह खुद को ख़त्म कर लेगी। सुमित की आंखों में पहली बार डर और पछतावा था। वह आदमी जो कभी उसकी बात नहीं सुनता था, अब उसके सिरहाने बैठकर रो रहा था। भारती, उठो ना, मैं गलत था। शायद भगवान ने उसकी दुआ सुन ली। कई महीनों के इलाज और दवाओं के बाद भारती धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब वह पहले जैसी नहीं थी, पर उसके चेहरे पर शांति थी। इस बार जब वह सास और ननद ने उसे कुछ कहा तो उसने पहली बार बहुत ही शांत स्वर में कहा, अब बस, जितना सहना था सह लिया, अब भगवान के भरोसे छोड़ दिया। वो बोलकर चली गई, अपने मायके नहीं बल्कि अपने दिल की आज़ादी की ओर। उस दिन सास पहली बार सोच में पड़ गई, क्या सच में हम गलत थे? और जब भारती के बच्चे उसके पास आए और बोले, दादी, मम्मी अब बहुत थक गई है, उन्हें मत रुलाओ, अब उस पत्थर जैसी सास की आंखों में आंसू निकल पड़े। शायद बदला और धीरे धीरे घर का माहौल भी। सास और ननद दोनों को एहसास हुआ कि जिस औरत को उन्होंने सालों सताया, वही घर की असली लक्ष्मी थी। भारती अब भी वही थी, बस फर्क इतना था कि अब वह बोलती कम, लेकिन उसकी नज़रें सब कुछ कह जाती। जिस औरत को तुमने कमज़ोर समझा था, वही तुम्हारे घर को टूटने से बचा गई। इलाज के महीनों बाद जब भारती घर लौटी तो उसके कदमों में अब वह झिझक नहीं थी वो जो पहले हुआ करती थी, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी, जैसे किसी तूफान ने उसे तोड़ दिया हो लेकिन निपटाया नहीं। साथ साथ कांता जी ने जैसे ही उसे दरवाजे पर देखा तो कुछ कहने ही वाली थी कि फिर भारती ने धीरे से कहा, माँ जी, अब मैं हर काम करूँगी, लेकिन अपने मन से। और वह भीतर चली गई। ननंद सीमा अब अपनी ससुराल जा चुकी थी, पर जाते जाते उसने भी अपनी माँ से कहा था, माँ, भारती जैसी बहू घर में नहीं मिलती। तुमने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। उस दिन से जैसे घर का सन्नाटा बोलने लगा। सुमित अब हर दिन कोशिश करता कि भारती से बात करे, उसका मन जाने, लेकिन भारती के अंदर एक दीवार बन चुकी थी। वो सब करती, मुस्कुराती, पर दूर अब उसकी पहचान बन चुकी थी। सास कभी कभी उसे देखती तो अपने पुराने ताने याद करके पछताती, लेकिन फिर उसका अहंकार बीच में आ जाता। एक दिन जब पड़ोस की औरतें आई तो कांता देवी ने आदत से मजबूर होकर कहा, मेरी बहू बहुत सीधी है, बस पहले ज़रा जिद्दी थी। भारती ने अंदर से सब कुछ सुन लिया, लेकिन कुछ नहीं बोली, बस चाय के प्याले लाकर रख दिए और बोली, माँ जी, अब जिद छोड़ दी है, बस जीना सिखा लिया है। उन शब्दों ने जैसे कमरे की हवा को रोक दिया। सुमित समझ गया कि उसकी पत्नी अब अंदर से बहुत कुछ बदल चुकी है। भारती अब हर सुबह मंदिर जाती, बच्चों को स्कूल भेजती और फिर थोड़ी देर के लिए अपनी पुरानी डायरी के साथ बैठ जाती, जहाँ वह रोज़ अपने मन की बातें लिखती। कभी सोचा नहीं था कि घर के लोग ही एक दिन पराये लगेंगे। अब भारती क्या करेगी, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।